कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। मुझे स्टार्टर तो बताया गया कि बहुत बुरा बंदा है, इनके जो भी बातें हैं गुस्ताखी कर रहा है। लेकिन जब मैंने इनको सुना तो मुझे पता चला कि माशाल्लाह जी, जो चीज़ हमें कुरान और हदीस से मिल रही है, ये हमें कहानियाँ सुना रहे थे। मैं पहले इस्लाम से बिल्कुल दूर था कि मेरे सामने कोई जिक्र करता था ना इस्लाम का, तो मैं बोर होने लग पड़ता था कि कम अज़ कम अपने फ़राइज़ अदा करें। जब आप फ़राइज़ अदा कर लेंगे, फिर आप दूसरी जो इसकी नौफल इबादत है वो भी आप करते जाएंगे साथ साथ। और मुझे इस प्लेटफार्म से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ऑफिशियल से मुझे पता चला कि रेफरेंस भी कोई चीज़ होती है। और जब उन्हें पता चला कि मैं इंजीनियर साहब का स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी कि ले भाई ये एक गुस्ताख है, आप एक गुस्ताख का साथ दे रहे हो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आपका? ठीक जी है, अल्लाह पाक का एहसान, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी उमर बुखारी और मैं उमर- सियालकोट से आया हूँ। उमर बुखारी भाई, अच्छा सियालकोट से आए हैं। अच्छा उमर भाई, ये बताएं कि आपका इससे पहले जो फ़िरका था, जो घर वालों का फ़िरका है, वो कौन सा था? वो जी बरेलवी। बरेलवी फ़िरके से जी, लग जी। रखते थे? अच्छा, तो आपको इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ? मुझे तो इनका तारुफ जब हुआ तो स्टार्टर ये था कि एक इंजीनियर साहब हैं जी, जो कि बहुत ही गुस्ताखियाँ करते हैं। स्टार्टर मैं पहले भी ना मैं इतना कोई ख़ास नहीं था बरेलवियत की तरफ ना। फिर हुआ ये कि मुझे इनका जब तारुफ हुआ तो मैंने इनकी वीडियोस देखी, तो मुझे स्टार्टर तो बताया गया कि बहुत बुरा बंदा है, इनके जो भी बातें हैं गुस्ताखी कर रहा है। लेकिन जब मैंने इनको सुना तो मुझे पता चला कि माशाल्लाह जी, जो चीज़ हमें कुरान और हदीस से मिल रही है, ये हमें कहानियाँ सुना रहे थे। अच्छा, आपको गुस्ताखी नहीं मिली? गुस्ताखी तो कोई नहीं जी, माशाल्लाह जब मैंने इन्हें सुना तो मुझे पता चला इन जैसा बंदा ही कोई नहीं है। अच्छा, यानी जो भी हमें सुनाया कि अब तक जो भी पता चला, कहानी सुनाई गई कि बाबा जी ने ये कर दिया, बाबा जी ने वो कर दिया। जब इधर हम आए, मैंने मिर्ज़ा साहब को सुना, तो माशाल्लाह जी मेरे तो उस्ताद मोहतरम हो गए अच्छा कि माशाल्लाह। मुझे माशाल्लाह, मैं पहले इस्लाम से बिल्कुल दूर था कि मेरे सामने कोई जिक्र करता था ना इस्लाम का, तो मैं बोर होने लग पड़ता था। लेकिन जब मैंने इन्हें सुना, माशाल्लाह से नमाज़ों में मेरी लापरवाहियाँ थी, जब मैंने इन्हें सुना तो मैं माशाल्लाह मुझे इंटरेस्ट आने लग पड़ा। मुझे बड़ा मज़ा आया कि जो हमें कुरान और हदीस से आज तक किसी ने नहीं कहा कि कुरान को पढ़ो या हदीस से कोई चीज़ लो, ना कोई रेफरेंस का पता था, जो भी सुना है उस पर अमल कर लिया जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें हमारे ये उस्ताद मोहतरम से नवाजा। इससे पहले तो मैं कहानियों से ही वाकिफ था, बस कि जो भी कह दिया सुन लिया, ओके जी अच्छा, ओके। आपने कहा आप सियालकोट के हैं, जी जी तो आपके तो उधर शहर की तो कहानियाँ बड़ी मशहूर हैं। जी, भाई जी, साहब भी उधर माशाल्लाह। के हैं, और माशाल्लाह उधर तो मैंने सुना है कि ये जो है औलिया के मज़ार उधर भी बहुत सारे हैं। बिल्कुल। हाँ, बल्कि मेरे पास एक दोस्त आए थे तो उनसे मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने बताया, मेरे लिमिट में तो वो पहली बार वो चीज़ आई, वो कह रहे थे कि सियालकोट में कोई एक ऐसा मज़ार भी है जो बगैर बाप के पैदा हुए हैं उधर। ऐसी कोई बात आपके इल्म में है? नहीं नहीं, ये मैं वो उन्होंने मुझे बताया सर, वो कहते हैं जी उधर सियालकोट में एक ऐसा है, बुजुर्ग भी हैं जो बगैर बाप के पैदा हुए हैं। तो खैर कोई बैक साइड एरिया भी हो सकता है। हाँ होंगे ना, कोई गाँव एरिया में कोई आगे पीछे। बिल्कुल बिल्कुल तो वो तो जरखेज ज़मीन है सियालकोट, तो इसलिए वाले से। बिल्कुल, और ये ऐसे ही है। कहानियाँ उधर कमाल कमाल की कहानी है। ऐसी ऐसी कहानी कि आपकी अक्ल दंग रह जाए। हाँ, मुस्बाई साहब इतनी प्यारी सुनाते हैं, आजकल भी सुना रहे हैं, देखे ना। वो तो आपको पता ही है उनका कि रोने का स्टाइल है माशाल्लाह क्या उनका। बात है उनकी, कि कहानियों से ही सब कुछ चलता है जी। बाकी पर्दे में रब राधी। हाँ, नहीं तो फिर वो आपके लोग उनको इतना पसंद क्यों करते हैं, सियालकोट के लोग मुस्बाई साहब को? दरअसल आजकल आपको पता है दौर ऐसा है कि जो बंदा कोई रो दो के चार आंसू निकाल देता है ना, अच्छा। उसकी वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाते, क्या बात है, जिस जैसा बंदा ही कोई नहीं है। उन्हें बस ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि दो चार आंसू बहाने हैं और बल्ले बल्ले करवा देनी है। अच्छा, ये बताएं कि नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? नमाज जी माशाल्लाह, मैं पहले पहल तो बस जैसे बताया गया था पढ़ लेता था। जब से मैं मिर्ज़ा साहब को सुनना स्टार्ट किया जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो सुन्नत तरीका रफ़ा दैन के साथ मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। इससे पहले नमाजें मेरी बहुत सारी छूट जाती थी
फिर मुझे पता चला कि सुन्नत तरीका है कि हम नमाज़ जमा भी कर सकते हैं। और फिर जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि नमाज़ें पढ़ रहे हैं, पाबंदी के साथ पढ़ रहे हैं। इससे पहले बस ये था कि नमाज पढ़नी है, इसकी इतनी इशा की 17 रखते हैं, वो पढ़नी है, वो बस सुन के ही भाग जाना। सही बात है। तो फिर बाद में जी मैंने इनका एक बयान सुना, तो उसमें ये था कि माशाल्लाह कि इन्होंने हमें बताया कि कम अज़ कम अपने फ़राइज़ अदा करें। जब आप फ़राइज़ अदा कर लेंगे फिर आप दूसरी जो इसकी नौफल इबादत है वो भी आप करते जाएंगे साथ साथ। बाकी माशाल्लाह जी अल्लाह पाक की तरफ से हमारे उस्ताद मोहतरम को सलामत रखे, नज़र बद से बचाई रखे। देखें जी हमेशा से ऐसा होता है कि जो बंदा सच्चाई पे होता है ना, हमेशा उसके अपोजिट ही खड़ा हुआ गया। हर बंदा उसके अपोजिट है, कोई बंदा उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि हम ऐसे हैं कि हम सच्चाई सुन नहीं सकते। बस वही है जी, कहानी सुन ली, बाबा जी ने कह दिया आमीन आमीन, तहकीक करनी नहीं है। और मुझे इस प्लेटफार्म से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ऑफिशियल से मुझे पता चला कि रेफरेंस भी कोई चीज़ होती है, या जो हदीस की नंबरिंग है, इंटरनेशनल नंबरिंग, जो भी इन्होंने मुझे बताई है, मैंने काउंटर चेक भी किया है। ये नहीं है कि मैं सुन के लग गया पीछे, मैंने काउंटर चेक किया। माशाल्लाह जो इन्होंने मुझे बताया कि हदीस की ये रेफरेंस नंबर है, आप चेक कर सकते हैं, मैंने चेक किया काउंटर कि यार क्या ये बात कर रहे हैं कि ये सच भी है कि नहीं, कि अपने पास ही बता रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह जी अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें बहुत अच्छी हस्ती से नवाजा जी, माशाल्लाह। अच्छा, ये घर वालों को आपने दावत दी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या रिस्पांस मिला? रिस्पांस जी उन्होंने स्टार्टर तो आपको पता ही है ना कि घर वालों का होता है कि हम बचपन से ये शुरू से हम ये कर रहे हैं कि हमारे दादा जान ने ये बताया, ये बड़ों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने जब इन्हें सुना, जो चीज़ें मुझे मेरी अक्ल ने मानी, जो मुझे कुरान और हदीस के मुताबिक मिला, मैंने सब कुछ फॉलो किया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मैं लर्निंग में हूँ, ठीक है, अल्लाह खैर करे। इनका मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम है। नहीं, मेरा सवाल तो कुछ और था। मैंने कहा घर वालों को आपने दावत दी, वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, रफ़ा दैन कर रहे हैं नहीं कर रहे, उन्होंने आपके खिलाफ कोई घर में माज खड़ा तो नहीं कर दिया? नहीं, या ठीक है, मतलब उनको इस तरह से कोई नहीं दिलचस्पी? हाँ जी, मुझे उन्हें कोई मसला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें पता है कि मैं अपने घर में एक जिम्मेदार बंदा हूँ, उन्हें पता है कि मैं किसी भी एरे गहरे के पीछे नहीं लगने वाला। नहीं, दीन में तो आपको पता है असल में वो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट है ना, इसलिए जैसे आप लोग बरेलवी हैं तो वो सारी बात, अगर बरेलवी उलमा को जो सुनने वाले लोग हैं तो वो तो फिर कहेंगे ना यार ये कैसी बातें कर रहा है, रफ़ा दैन भी करवा रहा है और ये भी बातें करवा रहा है। तो इस लिहाज से मैं बात करूं कि लोग घर वाले आपके हैं वो मानते हैं इन चीज़ों को, या उस स्कूल ऑफ थाट से निकले हैं बाहर कि नहीं निकले अभी तक? नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन अल्लाह खैर करे, जल्द दावत दे रहे हैं ना, दावत देते रहे इंशाल्लाह, देते रहे दावत, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कभी ना कभी तो असर करेगी ना इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। और आप अपना ये कुछ एक्सपीरियंस भी तो हमारे साथ शेयर करें, कोई फैमिली में, कोई मोहल्ले में, कोई फ्रेंड सर्कल में, कि इंजीनियर साहब की जब दावत आपने, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैटर्न पे दावत थी कुरान और सुन्नत के ऊपर, तो जब आपने वो एक्सेप्ट की तो लोगों को भी तो आपको पता है माशरे में एक रद्द-ए-अमल आता है ना, तो वो आपके साथ भी कुछ हुआ, वो भी कोई स्टोरी शेयर करें ताकि देखने वालों को पता चले और उनका हौसला बंधे। जी ठीक हो गया। अब मैंने जब फर्स्ट टाइम इधर आया तो मैंने उस्ताद मोहतरम के साथ मैंने पिक्चर बनाई और मैंने अपलोड कर दी इसे अपने सोशल ऐप पे। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे बंदे खिलाफ भी हुए, ठीक है, वो सिर्फ इस वजह से कि उनके जो बाबा जी हैं ना, उनको इन्होंने एक्सपोज कर दिया है, जिस वजह से उन्हें दिली जो है तकलीफ पहुंची। फिर जी अब मैं क्या ही बताऊं कि मेरे मोहल्ले की बात है कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों की और हम तक बड़ी इज्जत करते आए हैं, ठीक है। और जब उन्हें पता चला कि मैं इंजीनियर साहब का स्टूडेंट हूं तो उन्होंने मेरे खिलाफ बगावत शुरू कर दी कि ले भाई ये एक गुस्ताख है, आप एक गुस्ताख का साथ दे रहे हो। वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सैयदादा हूँ माशाल्लाह, ठीक है, तो मुझे मेरी ज़ात को पॉइंट आउट किया गया, वैसे तो आप बड़े सैयद बने फिरते हो, ठीक है, तो आप एक गुस्ताख बंदे के पीछे लगे। मैंने बोला यार देखो, आपने कोई बात करनी है तो कोई आप सोच समझ के करो, अब आप बेतुकी बात पीछे ला के मेरे साथ आप लड़ने आ गए। कम अज़ कम वो सुनो, अगर आपको उनको कोई चीज़ कुरान और हदीस से हटके मिल रही है ना तो फिर बताओ, फिर तो मैं आपके साथ हूँ। अब एक बंदा आपको कुरान और हदीस के साथ जोड़ रहा है और आप उसके अपोजिट खड़े हो रहे हो, अल्लाह ही अजी ने हिदायत दे।
ऐसे ही है जी, बस बात यह है कि किसी ने कोई नहीं कुछ भी नहीं सुना हुआ, इनका सुना कुछ भी नहीं हुआ, या तो कट्टे हुए क्लिप देखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल, या ऐसे ही सिर्फ है। एक दूसरे की बातों पे सुना के आ गए हैं। बिल्कुल सुना के सुननी टुननी भाई। अब तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वही है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे तो शाह ही कोई नहीं। चलो जी उमर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे भी। जज़ाकल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।